भेड़ियारी के नौजवान है लोग, भेड़ियारी के नौजवान है लोग। अरे भाई वो घबरा गइल रे भाई, अरे वो घबरा गइल, अरे वो घबरा गइल रे। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबरें बताते हैं। ये जो वीडियो भी आपने देखा, ये हमारे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया का है, जहां एक रेल पुल पर 1 दर्जन से अधिक बच्चे चढ़ गए। इनकी उम्र 12 से 17 के बीच है। पागलपन का सूर कुछ यूं चढ़ा कि सभी ने रेल के सामने कूदने का स्टंट शुरू कर दिया। खबर यह है कि ये लोग पहले से ही कूद फांद कर रहे थे। इस बीच एक मालगाड़ी वहां आ गई और इन्होंने एडवेंचर करने की सोच ली। और जैसे ही मालगाड़ी पास आई, ट्रेन के ड्राइवर ने बाकायदा हॉर्न भी बजाया था, जिसके बाद एक एक करके उन्होंने छलांग लगाना शुरू कर दिया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि उनकी उम्र 12 से 17 के आसपास ही है। वीडियो में स्टंट कर रहे ये बच्चे पास के ही भेड़िहारी गांव के रहने वाले हैं, जो पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज रक्सौल रेलखंड पर गोकुला स्टेशन और भेड़िहारी स्टेशन के बीच पड़ता है। और ग्रामीणों के अनुसार ये बच्चे हर रोज इसी तरह के स्टंट यहाँ पर करते हैं, जिसमें ट्रेन आने के बाद ये लोग पुल से नीचे पानी में कूद जाते हैं। हालांकि इससे पहले कभी से लेकर रेलवे की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब जब वीडियो वायरल हो गया है तो रेल के अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया है और आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने इन बच्चों की पहचान करने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये रोज का मामला है तो वहां के ग्रामीण लोग और उनके माता पिता ने इन्हें कभी रोका क्यों नहीं? इतनी बड़ी लापरवाही और सब चुप थे। और अगर इस स्टंट के चक्कर में कुछ गड़बड़ी हो जाती तो ये लोग रेल की पटरियां जाम कर देते। लेकिन किसी अप्रिय घटना से पहले इन्होंने समझाने की या रोकने की कोशिश करना उचित नहीं समझा। अब दूसरी खबर, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आपको याद होगा, जो बिहार का सबसे बड़ा यौन शोषण मामलों में से एक है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। इस बालिका गृह कांड में जबरन कई नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था। इसी साल के 20 जनवरी को इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपित लोगों को दिल्ली के साकेत कोर्ट में दोषी करार दिया गया था और अगले 11 फरवरी को सबको सजा सुनाई गई थी। हालांकि यहाँ एक पेश था। बिहार के मामले पर दिल्ली कोर्ट की सुनवाई क्यों की? ऐसा इसलिए था कि ब्रजेश ठाकुर के रसूख को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे बिहार से पंजाब के जेल में भेज दिया था और मामले की सुनवाई को बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। जिसके बाद 20 जनवरी को ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 11 फरवरी को मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को अंतिम सांस तक जेल की सजा दी गई थी और उस पर 32,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। ब्रजेश ठाकुर पिछले 20 जनवरी से पंजाब के पटियाला जेल में बंद है और अब उसने नई चाल चली है। अब ब्रजेश ठाकुर ने अपनी सजा को चुनौती दी है दिल्ली हाईकोर्ट में। पूरे 6 महीने सजा काटने के बाद ब्रजेश ठाकुर को यह ख्याल आया कि अभी तो उसकी जांच अधूरी है। दरअसल ब्रजेश ठाकुर ने 11 फरवरी को निचली अदालत द्वारा पारित उस आदेश को खारिज करने की मांग की है, जिसमें उसे दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने का फैसला सुनाया गया था। ब्रजेश ठाकुर ने कहा है कि साकेत कोर्ट ने जल्दबाजी में सुनवाई की है और इसीलिए उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का हनन हुआ है। ब्रजेश ठाकुर ने निष्पक्षता का हनन करने के आरोप लगाते हुए कहा है कि जल्दबाजी में कोर्ट ने उनका पोटेंसी टेस्ट नहीं करवाया। पोटेंसी टेस्ट में यह जांच किया जाता है कि आरोपित पर जो आरोप लगा है क्या वो उसे करने में सक्षम है, और अगर इसका जवाब नहीं में होता है तब रियायत की आशा की जाती है। ब्रजेश ठाकुर ने इसी पोटेंसी टेस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को चुनौती देने वाली इस अपील पर सीबीआई से जवाब मांगा है। जस्टिस विपिन सांघी और रजनीश भटनागर ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त से शुरू की जाएगी। अब तीसरी खबर, पीएमसीएच और एनएमसीएच के हर कोविड वार्ड में बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए डेडिकेटेड टीम तैनात किया गया है, जो 24 घंटे काम करेगी। एक टीम से लगातार 4 से 6 घंटे तक काम लिया जाएगा ताकि अच्छे से टीम काम कर सके। और बेहतर निगरानी के लिए कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि मरीजों की शिकायतों का ध्यान रखा जा सके, साथ ही इलाज में किसी तरह की कोई कोताही ना हो। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एनएमसीएच और पीएमसीएच में आईएएस और आईपीएस की अफसरों की तैनाती भी की गई थी, जो 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। और अब डेडिकेटेड टीम इसलिए बनाया गया है
ताकि 24 घंटे चिकित्सकों की टीम हर कोरोना मरीज के इलाज के लिए हर वार्ड में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ ही एनएमसीएच के 165 बेड पर पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है और शेष जितने बेड हैं उन पर पहले से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है, लेकिन उस पर भी शीघ्र पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। पटना पीएमसीएच में 25 अतिरिक्त वेंटिलेटर की व्यवस्था सरकार ने की है। चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को भी पर्याप्त संख्या में पीपीई किट्स और आवश्यकता के सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही बिहार में कोरोना के संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीज के इलाज के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसके बाद जिले के डीएम ये तय करेंगे कि निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों से कितना शुल्क लिया जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। धन्यवाद।